हाँ जी, तो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनकी डिनेस्टी के बारे में। आज हमने स्टडी करना है बिंदुसिरा। चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसिरा। चंद्रगुप्त सक्सेस कर गए थे अपने सन के बिंदुसारा के द्वारे में, वो उनके बेटे थे। इन क्लासिक संस्कृत एंड अदर इंडिजिनियस सोर्सेस ही इज referred to by different name such as the Amritaghat, Mahasen, etc. Ancient Grecian Latin refers to him as Amrito Chats. तो उनको बहुत ही डिफरेंट नाम से, यानी कि अलग अलग नाम से उनको जाना जाता था। तो उनके जो टेक्सेस थे, उनको जो बिलोंग करते हैं, जो टेक्सेस के बारे में उनके बारे में लिखा है, उनको अमृतो चैट्स बोला जाता है। नथिंग मच इज नोन अबाउट हिज रूल. He might have maintained a friendly relation with his neighboring states during his region. The Mauryan Empire extended as far as Mysore in the south. Only the region of the Kalinga and kingdom on the extreme south of India were not part of his empire. उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया और अपने जो उनके साथ में नेबरिंग जितने भी स्टेट्स थे सभी के साथ में बहुत ही अच्छे रिलेशंस उनके रहे और अपने एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड किया। मौर्यन साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा विशाल बनाया और मैसूर तक उन्होंने एक्सटेंड किया साउथ के अंदर। Bindusara maintained friendly relations with the Greek rulers in Asia and Africa. Some of them was the Antiochus of the Syria, Ptolemy of Egypt. दूसरा ने इन सभी के साथ में बहुत अच्छे से अपने रिलेशन जो थे मेंटेन किए थे, जैसे कि ग्रीक रूलर थे एशिया और अफ्रीका के, उनके साथ में भी। इनमें से उनके कुछ नेम हैं यहाँ पे, एंटीलोचस ऑफ द सीरिया एंड द इजिप्ट से थे पटोलमी। Bindusara ruled for about 25 years and kept intact whatever he inherited from his father. In about 272 BCE, he was succeeded by his son and most of the famous Mauryas and Ashoka. However, the most of the sources of that time suggested that they might have ascended the throne of the Magdha not before 269 BCE. तो उन्होंने 25 साल के अंदर करीबन अपना जो 25 साल उन्होंने अपने राज्य में राज्य किया बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि उनको मिला था अपने फादर से। बट वो आगे सक्सेस किए 272 BC के अंदर अपनी सन के द्वारा बहुत ही अच्छे उन्होंने साम्राज्य को मेंटेन किया और मौर्य साम्राज्य के बहुत ही फेमस हो गए। उनके जो सन थे अशोका, ही वॉज ऑल्सो वेरी फेमस। द मोस्ट ऑफ द सोर्सेज टाइम सजेस्टेड, ये सभी जो सोर्सेज हैं हमें बताते हैं कि मगधा इससे पहले कुछ भी नहीं था। बट फिर इस राज्य में आने के बाद में, जैसे कि 269 BC के पहले कुछ भी नहीं था, फिर ये बहुत ही अच्छा साम्राज्य बन गया। फिर बिंदुसारा के बाद में आए उनके सन अशोका। अशोका ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नॉट ओनली इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया बट द एंटायर वर्ल्ड। अशोका बहुत ही अच्छे योद्धा रहे और राजा रहे। इंडिया की इस हिस्ट्री के अंदर एक वो पार्ट जो उनका रहा है, बहुत ही फेमस वो रही हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। एज यंग प्रिंस अशोका वॉज ब्रिलियंट, एम्बिशियस एंड रूथलेस. He ruled from his capital Patlipura. A revolt in Ujjain and Takshila were crushed by him. Like his grandfather Chandragupta Maurya, Ashoka followed the policy of expansion. तो इसी तरीके से जो अशोका थे उन बहुत ही छोटी उम्र में प्रिंस जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थे अपने विचारों को लेकर, अपने राज्य को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने इस रिवॉल्ट जैसे कि तक्षशिला के अंदर उन्होंने देखा, जैसे कि उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्हीं के जैसे उन्होंने अच्छी शिक्षा ली, ग्रहण की और अपनी पॉलिसी को आगे एक्सपेंशन किया, उसी पॉलिसी को फॉलो किया जो कि उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त ने किया था। कलिंगा वॉर, तो अशोका के टाइम पे जो हुई फर्स्ट वॉर, दैट इज़ कलिंगा वॉर, टर्निंग पॉइंट इन अशोका's लाइफ। ये जो कलिंगा वॉर जो हुई थी इसने अशोका के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आए। When Ashoka came to throne, Kalinga was not only major kingdom was an unconquered. Kalinga was a strategically situated the route to South India and East India, Asia,
both by land and sea, passed through it. He was determined to the conquer Kalinga as it would add to the prosperity of Mauryan's empire. जब अशोका अपने राज्य के अंदर आए तो उस टाइम पे कलिंगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक राज्य था, बहुत ही ज़्यादा, जिसको बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत ही सिचुएटेड किया गया। उसको जो रूट थे कलिंगा को, वो जो साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से पास करते हुए जाते थे। इससे क्या था कि उसको बहुत ही ये जो था प्रॉस्पेरिटी थी मौर्यन एम्पायर के साथ में कलिंगा की। In 261 BCE, Ashoka marched against the Kalinga and conquered it after the first battle, and the Kalinga war was the most important historical event during the reign of Ashoka. तो अशोका के टाइम पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट रहा है, क्योंकि ये जो वॉर हुई इसके अंदर कलिंगा के अंदर और जो अशोका थे इन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध लड़ी। ही वॉज मूव्ड बाय द मैसिव स्लॉटर्स एंड द ब्लड शेड, द डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग दैट ही सो मेड हिम सैड। तो इस युद्ध के दौरान बहुत ही ज़्यादा यानी कि लोगों का खून बहा, लड़ाई झगड़े हुए, जिसके अंदर बहुत ही नुकसान हो गया, लोगों की मौतें हो गई। तो ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा उदास हुए। सो ही रिजॉल्व नॉट टू fight another war. He decided to conquer the people not by the violence and force but by the love and compassion. After the Kalinga war, Ashoka embraced Buddhism. तो इस तरीके से ये जो वॉर के दौरान जो भी हुआ, जो भी नुकसान, जो भी किसी की अगर डेथ हुई, मौत हुई, मृत्यु हुई उन लोगों की, इन सभी ने अशोका को बहुत ही ज़्यादा अपसेट बना दिया और उन्होंने ये सोचा कि वो आगे से ऐसी कोई भी वॉर नहीं करेंगे। वो अपना जो भी है काम, जो भी है, अगर उन्हें कोई जीत हासिल करनी है तो वायलेंस या फिर फोर्स से यूज़ नहीं करेंगे उसके अंदर, वो ये सभी प्यार और निर्मता से करेंगे। इसके बाद में कलिंगा की वॉर के बाद में अशोका ने बुद्धिज़्म धर्म को अडॉप्ट कर लिया। इट बिकम अ वर्ल्ड religion due to the Ashoka's efforts, and he also entered forces labor. Ashoka maintained the friendly relation with the state and across Asia and Europe. He also sponsored Buddhism missions to a number of the countries. He ruled for the nearly 40 years, and he was one of the most successful and the famous monarchs in India history. Ashoka was also known as the Piyadasi or Priyadarshi. तो अशोका बहुत ही फेमस हुए अपने टाइम के अंदर, क्यों उन्होंने फिर बुद्धिज़्म जो रीजन था उसको अडॉप्ट कर लिया और अपने रिलेशंस जो थे एशिया से बाहर यूरोप तक उन्होंने बहुत अच्छे बनाए और उन्होंने करीबन 40 साल तक अपने राज्य के अंदर राज्य किया। बहुत ही अच्छे वो फेमस मोनार्च जो बने बुद्धिज़्म के अंदर, उनको प्रियादसी या फिर प्रियादर्शी के नाम से भी जाना गया। अशोकास धमा यह प्राकृत ऑफ फॉर्म ऑफ द संस्कृत वर्ड धमा को कहा गया है धर्मा, विच मीन्स रिलीजियस ड्यूटी, यानी कि अपने धर्म के लिए ड्यूटी करना, कर्तव्य पूरा करना अपना। आफ्टर द सनिंग वायलेंस अशोका एक्सेप्टेड धमा विजय एंड दैट इज कंक्वेस्ट through dharma. The edicts of the Ashoka gave us his ideas about the dhamma. Ashoka's dhamma was mainly influenced by the Buddhism. It was based on the tolerance, non-violence and respect for elders, the main principle of dharma. तो ये सभी जो चीज़ें जिसके अंदर धर्मा को इंक्लूड किया गया, धर्म यानी कि जो बिलोंग करता है उनके बुद्धिज़्म धर्म से, जो वो चाहते थे कि इसके अंदर ये था कि ये सभी लोग जो हैं इस रिलीजन के अंदर जो भी हैं उन सभी के अंदर टॉलरेंस है, सहन शक्ति, हर चीज़ को सहन करने की शक्ति जो होती है, वॉयलेंस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारपीट नहीं, अपने से बड़ों के लिए जो सत्कार है या फिर सम्मान है उसको बनाए रखना। तो इसके अंदर कुछ धर्मा के जो हैं या फिर धमा के जो पॉइंट्स हैं, टू लिव टुगेदर इन पीस एंड हारमनी, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, सुख शांति से रहना, टू स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलना, टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, हमारे ही नहीं बल्कि हर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना, टू फॉलो द पाथ ऑफ द अहिंसा,
that is non-violence and non-injury to all the living creatures. हमें अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए जो कि नॉन वायलेंस होता है, यानी कि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, इसमें किसी को नुकसान नहीं होता किसी को भी. To show charity to the poor and to be kind to all. सभी को दान पुण्य करना चाहिए और सभी से दयालुता रखनी चाहिए. Masters should be kind of their servants. अपने से जो छोटे जो मुलाजिम होते हैं उनके लिए सभी को काइंड होना चाहिए. चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे देयर एल्डर्स. और बच्चों को भी अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और उनको आज्ञा करनी चाहिए उनकी. अशोका अंडरटुक मैनी वेलफेयर मेजर्स. द वेलफेयर ऑफ पीपल अशोकाज मेन कंसर्न. तो अशोका यही चाहते थे कि लोगों का भला ही हो, इन्हीं चीज़ें हों, ये उनके मेन जो कंसर्न थे. स्प्रेड ऑफ द धम्मा. अब इस धर्म को फैलाया कैसे जाए. अशोका टुक मैनी स्टेप्स टू स्प्रेड धम्मा. सम ऑफ देम आर ब्रीफली डिस्कस्ड हियर. अशोका हिमसेल्फ फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द धम्मा. पहले वो खुद जो प्रिंसिपल उन्होंने जो बनाए, जो नियम उन्होंने बनाए, उनको खुद फॉलो किया. अशोका इशूड एडिक्ट्स या फिर रॉयल ऑर्डर्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द धम्मा. उन एडिक्ट्स जो इशू किए, यानी कि एक कानून या फिर ऐसे रॉयल जो ऑर्डर होता है सभी को कि उन्होंने धर्मा को अपनाना है, इसको स्प्रेड करना है. अशोक हिमसेल्फ टॉट द किंगडम एंड ही ऑल्सो सेंट अ नंबर ऑफ द रॉयल डेजिग्नेशन अबाउट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा इन अदर countries, and his son Mahendra and daughter Sanghamitra led one such delegation that reached the Kilian now in श्रीलंका. तो उन्होंने अपने जो राज्य का दौरा किया और उसके अंदर सभी को ये मैसेज जो था धर्मा के रिलेटेड, धम्मा के रिलेटेड सभी को स्प्रेड किया, फैलाया, सभी को इसके बारे में बताया. और उनके जो पुत्र थे महेंद्रा और उनकी पुत्री संघमित्रा, उनको भी ये सभी चीज़ें उन्होंने सिखाई. अशोका अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धम्मा महामतास और धर्मा महामतास. उन्होंने एक अपॉइंटेड किया धर्मा के रिलेटेड एक जो ऑफिसर था टू इंटरप्ट एंड कैरी आउट रॉयल ऑर्डर्स, जो कि उनके दिए हुए रॉयल ऑर्डर्स को सभी लोगों तक वो पहुंचा सके. अशोकास एडिक्ट्स, यानी कि दिए हुए उनके जो ऑर्डर वगैरह जो होते थे वो किस तरीके से जाते थे. द एडिक्ट्स वर द एनग्रेविंग ऑन पिलर्स एंड रॉक्स. तो उनके जो भी नियम जो थे, वो जो ऑर्डर्स जो थे या फिर किसी पिलर के ऊपर लिखे जाते या फिर रॉक्स के ऊपर. दे वर सेट अप इन पब्लिक प्लेसेस ऑल ओवर द एम्पायर. और उनको पब्लिक प्लेस के अंदर रखा दिया जाता था साम्राज्य के. Most of the edicts were written in the Prakrit language using the Brahmi script. In some edicts, Aramic language and the Keshotri scripts were used for the local population to easily understood in the essence of the royal order. तो उनको मतलब कि जो रॉयल ऑर्डर आते थे उनको किसी भी बड़े पिलर के ऊपर जो कि सभी के लिए वहाँ से देखना आसान हो या फिर किसी बड़े पत्थर के ऊपर लिख दिया जाता था ताकि वो आते जाते हर लोग को उसके बारे में पता लगे, उनके दिखे वहाँ से. और वो बहुत ही ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखा जाता, प्रकृत लैंग्वेज में, यानी कि एक नॉर्मल साधारण सी भाषा के अंदर लिखा जाता था ताकि सभी जो लोग हैं उसको समझ सके. Ashokan edicts give us a lot of the invaluable information regarding some of the major events that took place during his reign, his ideas and world views, etc. From the rock edicts for the intense we come to know that during the Kalinga war, people suffered and thousands of them were captured and thousands killed in the war. And other edict, he announces, all men are my children, and just I desire of my children they may enjoy every kind of the prosperity and happiness. So also I desire the same for all men. तो यही चाहते थे कि कलिंगा की वॉर के बाद में उनको यही समझ में आया कि लोगों को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए किसी की. जैसे कि उस वॉर के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी, बहुत से लोग जो थे मर गए थे. इसलिए वो चाहते थे कि उनका ये कहना था कि सभी मेरे बच्चे हैं और सभी बच्चों को अपना ज़िंदगी जीने का एक हक होता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए उन्हें. तो यही उनकी डिज़ायर थी सभी के लिए.